आज का वीडियो उस छात्र के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो छात्र 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाकी के जो आपके पास 7 से 8 मंथ बचे हुए हैं, इस मंथ के दौरान आपको कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना है और किस किस चीज को पढ़ना है। सबसे पहला काम अब जो आपको करना है कि अब आपको टाइम को बिल्कुल भी खराब चीजों में नहीं जाने देना है। आपने बहुत सारा टाइम को पहले बिता दिया है, बिल्कुल बिताया है आपने, अब आपको नहीं बिताना है। दोस्तों यहाँ पे आप खुद समझो कि अगर आप इस मंथ के दौरान पढ़ाई कर लेते हो तो हो सकता है कि आपका नाम 2024 के आईएएस के फाइनल मेरिट लिस्ट में हो। समझ सकते हो ना, ये 7 से 8 मंथ आपके जीवन में कितना बड़ा रोल निभा सकता है। ये 7 से 8 मंथ, यही 7 से 8 मंथ है जो ये डिसाइड करेगा कि आप 2024 में आईएएस बनोगे या फिर नहीं बनोगे। ये सारा काम है आपके हाथों में, ये सारा काम है आपके हाथों में। आप चाहोगे तो इस टाइम को बिता दोगे और आप चाहोगे तो इस टाइम को पढ़ोगे और इस टाइम में पढ़ करके यूपीएससी 2024 का जो रिजल्ट आएगा उसमें अपना नाम देख पाओगे और आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। नेक्स्ट काम जो करना है दोस्तों अभी आपको कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। दोस्तों बहुत सारे छात्रों को अब ऐसा लगता है कि अब टाइम मात्र में 7 मंथ बचे हैं, 8 मंथ बचे हैं, लेकिन अब सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना, ऐसा छात्र सोचते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अभी आपके पास टाइम है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे छात्र 8 मंथ पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं और प्रीलिम्स का तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास अभी टाइम है, अभी आपको अपने सिलेबस को कवर अप करने पर ध्यान देना है और एकदम बिल्कुल डिटेल तरीका से पढ़ना है। जिस तरीका से आप पढ़ते आ रहे हैं उतने अच्छे तरीका से अभी आपको सिलेबस को कवर करना है। अभी आपको कहीं पर भी कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बताने वाला हूं क्या कुछ अलग पढ़ने की जरूरत है। तो सिलेबस को कंप्लीट करो दोस्तों, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद आप सिलेबस को नहीं पढ़ो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरा प्रीलिम्स में हो जाएगा, उसके बाद आप सीधा सीधा अपने आंसर राइटिंग पे ध्यान दे देना है, आपको टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है, मेंस के टेस्ट सीरीज पे। तो ये वाली बात दूर हो गई। लेकिन अभी आपको सिलेबस को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे तरीका से। और नेक्स्ट बातें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अभी के टाइम में आपको सीसेट की, इंग्लिश की और जो भी आप भाषा का कोई एक सब्जेक्ट रखते हो उसका तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। आपको मैं सिलेबस के बारे में बता दिया हूं, आप सुन भी लिए होंगे हमारे वीडियो को, हमको देख भी लिए होंगे। लेकिन दोस्तों सीसेट के बारे में मैं आपको इसके अलावा बता दे रहा हूं। सीसेट भी सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन मैं इसको इसलिए अलग से बता दे रहा हूं सीसेट के बारे में क्योंकि सीसेट में बहुत सारे छात्र फेल हो जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो सीसेट और हिंदी को और अपने जो एक भाषा चुना है उस भाषा को पढ़ते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे मित्र। सीसेट को, हिंदी को, अंग्रेजी को, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है और आप तभी ये डिसाइड करना कि मैं इस सब्जेक्ट में पास कर जाऊंगा जब आप टेस्ट सीरीज को दोगे और उसमें आपका अच्छा मार्क्स आएगा। टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर विकल्प है आपको खुद को चेक करने का कि मैं इस एग्जाम में पास करूंगा या नहीं करूंगा। दोस्त आपसे सबसे बड़ी भूल हो सकती है, इस भूल को आप मत करना। आपको सीसेट को जरूर पढ़ना है, इंग्लिश को जरूर पढ़ना है और हिंदी को जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट जो बातें हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स। दोस्तों आपको भी पता होगा कि यूपीएससी एग्जाम में ज्यादा करंट अफेयर्स आता है वो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर का ही आता है। और समझ सकते हो अभी के टाइम का करंट अफेयर्स आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए दोस्त अभी के टाइम का करंट अफेयर्स आपको एक भी दिन का करंट अफेयर्स नहीं छोड़नी है। अगर आपने एक भी दिन का करंट अफेयर्स छोड़ दिया तो हो सकता है उसी दिन का करंट अफेयर्स एग्जाम में चले आए। तो समझ सकते हो कि आपने जो पूरा 1 साल पढ़ा है वो आपका बेकार हो जाएगा और एक दिन अगर आप नहीं पढ़ा तो। करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में 1 से 1.5 साल के बीच का ही करंट अफेयर्स आता है, इस ज्यादा दिन का नहीं आता है। तो आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स का नोट्स बना करके रखना है और लास्ट के जो 3 मंथ बचेंगे उसमें आपको इन सारे नोट्स को पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मेन बातें पर। मेन बात यह है कि जब एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम का 2 से 3 मंथ बचे दोस्तों, आपको ये अपने अंदर झांक लेना है कि मैं प्रीलिम्स एग्जाम को कितने दिन में क्लियर कर पाता हूं पढ़ाई करके, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए।
लास्ट के जब टाइम बचेंगे प्रीलिम्स एग्जाम को आपको देना है। कौन से टाइम बचेंगे? प्रीलिम्स एग्जाम से लगभग 3 मंथ पहले, 2 मंथ पहले आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेशल तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त आपको मेंस की तैयारी नहीं करनी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छे लेवल पर तैयारी कर चुके हैं तो आप मेंस का भी पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स का भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका लेवल डाउन है, आपको लगता है कि मुझे प्रीलिम्स पर ध्यान देने की अभी जरूरत है, तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम से 3 मंथ पहले सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ने पर ध्यान दे देना है। क्योंकि 3 मंथ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभी छात्र 3 मंथ पहले प्रीलिम्स का तैयारी स्टार्ट करते हैं और प्रीलिम्स में तब जाकर उनका सिलेक्शन हो पाता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देना है। दोस्तों, आपको पता है कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दोस्तों वहां पर जो आ रहे हैं वो कोनो वन लाइनर नहीं आ रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होती है टेस्ट सीरीज का। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ लें और कोशिश करना है आपको कि प्रीलिम्स से पहले ही सारा सिलेबस को कवर अप कर लेना है, पढ़ लेना है। और प्रीलिम्स के बाद आपको ओनली 1 आंसर राइटिंग के ऊपर ध्यान देना है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का आंसर लिख करके, सभी क्वेश्चन का आंसर लिख करके नहीं आएंगे मेंस एग्जाम में, तब तक आपका सिलेक्शन होना नहीं है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि प्रीलिम्स से पहले सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है और प्रीलिम्स देने के बाद आपको ओनली 1 आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है और आंसर राइटिंग का जो स्पीड है आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना है। तो जब आप मेंस एग्जाम को पास कर जाएंगे इसी तरह से एग्जाम देते हुए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। कि इंटरव्यू में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्वेश्चन एक जरिया है आपको परखने का। तो अगर आप सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी देंगे और या आप किस तरह से ना बोलते हैं क्वेश्चन के आंसर को, वो मैटर करती है, बल्कि क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी को ही चेक किया जाता है इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।